अब्राहा और उसके लश्कर को सजा दी थी। अब्राहा कौन था मोहतरम? अब्राहा यमन का बादशाह था। अल्लाह ताला के घर खाने काबा पर हमले के लिए वो अपने एक बड़े लश्कर के साथ वहां आया था। हमले के लिए आया था? ये सब कैसे हुआ मोहतरम? बताता हूँ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आने में 52 दिन बाकी थे। मक्का मुकर्रमा में एक बुरी खबर पहुंची कि यमन का बादशाह अब्राहा मक्का पर हमला करने वाला है। अब्राहा ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट कब्जे में ले लिए। अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास गए, अपने ऊंट वापस मांगे और कहा कि काबे का मालिक काबे की हिफाजत करेगा। अब्राहा नाराज हो गया और कहा कि काबे को उससे कोई नहीं बचा सकता। कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने उससे आखिरी बात कही, मैं दखल नहीं दूंगा, तुम भी यहीं हो, वो भी यहीं है। ये कहा और अपने ऊंट लेकर चले गए। मक्का के लोग घबरा गए। वो लोग छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ गए। मक्का खाली हो गया। हरम शरीफ वीरान था। अब्दुल मुत्तलिब उदास थे। कुरैश के एक बुजुर्ग ने काबे की कुंजी थामी और कहा, इलाही, लोगों की जान खतरे में है, उनकी हिफाजत फरमा। काबे और उसका तवाफ करने वालों की हिफाजत फरमा। इसके बाद वो बुजुर्ग भी पहाड़ पर चढ़ गए और काबे के लिए सिर्फ खिलाफ बाकी बचा। यमन के परचम दिखाई देने लगे। खुशी का घर तन्हा था, मकाम इब्राहिम तन्हा था, हिजर इस्माइल, हजर अस्वद, काबा मौसमा तन्हा था। और परिंदे, जाहिर है वो चलते नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ने उनकी तख्लीक उड़ने के लिए की है। वो जमीन पर हर जगह उतर नहीं सकते। वो परिंदे तेजी से आसमान पर उड़ते नजर आ रहे थे। मुहस्सिर की वादी तक अब्राहा का लश्कर पहुंच चुका था। एक बहुत बड़ा हाथी आगे था और उसके पीछे 60,000 का लश्कर काबे पर हमले के लिए बढ़ रहा था। हाथी इससे पहले चलना शुरू करता, अब्राहा का जासूस तुफैली हाथी के पास आया और सरगोशी की। उसने कहा, वापस वहीं चले जाओ जहां से आए हो, क्योंकि ये जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हिफाजत में रखी है। फिर तुफैली भी पहाड़ पर चला गया और हाथी अचानक घुटनों के बल बैठ गया। लश्कर में अफरा-तफरी फैल गई कि हाथी को क्या हुआ है। उस हाथी का रुख किसी भी जानिब करते वो पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देता, लेकिन जैसे ही उसका रुख काबे की तरफ होता वो बैठ जाता और आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने उस हाथी की सूंड को भी चीर किया ताकि वो खड़ा हो और आगे बढ़े। हर कोशिश की उन्होंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक आसमान पर एक साया सा बन गया, समंदर की तरफ से आए हुए गहरे बादलों की तरह। वो वाज़ेह होते गए और साफ नजर आने लगे। अब उनका लश्कर खौफज़दा हो गया था। ये देखकर उनकी आंखें फटी रह गई थी कि अबाबील वहाँ आसमान से बारिश बरसा रहे थे। वो बारिश पत्थरों की बारिश थी बच्चों। वो परिंदे जो जमीन पर कदम नहीं रखते, छोटे बड़े, मुख्तलिफ हिस्सों में, गिरोह के गिरोह, आगे पीछे उड़ने वाले, अपने पैरों और चोंच में कंकड़ लिए हुए थे। आसमान उनसे भरा हुआ था। उनके पर बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद थे। वो अल्लाह की तरफ से थे। ये वाज़ेह था कि वो अजाब के लिए तख्लीक किए गए। अजाब शुरू होने वाला था। अब्राहा और उसके लश्कर पर वो पत्थर बारिश की तरह बरसने लगे। पत्थर उन दिलों को पीस रहे थे जो खुद एक पत्थर बन चुके थे। 52 दिन बाकी थे। काबा तन्हा नहीं था। काबा मुहाफिज के बगैर नहीं था। काबे से तेज आवाज आई, कहाँ है तुम्हारा लश्कर? कहाँ है वो लश्कर जिस पर गुरूर था तुम्हें? कहाँ है भागने की जगह? और भाग भी कैसे सकते हो तुम? अल्लाह तुम्हारे पीछे है। अब्राहा हार चुका था और फतह अल्लाह की है। मालूम होना चाहिए कि जालिम का अंजाम आतिश है। हिसाब लेने वाली सबसे बड़ी जात अल्लाह की है।